हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूं और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा मित्रों। और आपने यदि इसमें से देख लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पर मैंने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो है हमारा एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो बना रखा है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, लेकिन पढ़ना दोनों के लिए जरूरी है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हो आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन गैस फेस। आपको नीचे जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताने हैं, अब ऑप्शन देना या नहीं देना। तो मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको करेक्ट चीज़ें याद रखनी है और गलत चीज़ें याद नहीं रखनी। तो करेक्ट जो होगा आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं इसमें, तो इसमें आपका आंसर आएगा मित्रों हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम क्या है मित्रों? यहाँ पे मेटल है, सोल्यूट इन गैस फेस। अब यहाँ पे पैलेडियम की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। तो इस कंडीशन में जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में रहता है वो कौन रहता है मित्रों? सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन है? गैस फेज में हाइड्रोजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 184 ग्राम एथिल एल्कोहल इज मिक्सड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द एल्कोहल टू वाटर इज। इसका आंसर आएगा मित्रों 1:1, ठीक है। आपको पता है मोल फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करना है मित्रों? यहाँ पे इथाइल एल्कोहल में जो इसका मास दे रखा है उसमें उसके मॉलिक्यूलर का मास निकाल के आप क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। आपके टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। वाटर 72 ग्राम दिया है, इसमें 18 ग्राम से यानी इसका मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड करके यानी कि आप 4 मोल इसके निकाल लेंगे। फिर जिसका निकालना है उसको आप ऊपर लिख देंगे, यानी एल्कोहल टू वाटर। यानी एल्कोहल का आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप एल्कोहल को ऊपर रख दीजिए, बाकी उसके हाइड्रोजन यानी कि 4 और एल्कोहल दोनों को जोड़ के आप यहाँ पे निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीका मैंने बता रखा था, ठीक है। उस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला वीडियो देखिए मित्रों, मोलरिटी ऑफ प्योर और डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की जो मोलरिटी होती है मित्रों वो क्या होती है? तो देखिए, 1000 लीटर 1000 ml में आपको मान लीजिए आपको मोलरिटी निकालनी है 1000 ml में। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18 से। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी मित्रों 55.56 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is, ठीक है। यानी कि 4 लीटर ऑफ विलियन है, 4 लीटर को विलियन है, उसमें 0.02 मोलरिटी है उसकी। और एक्वा सॉल्यूशन का है मित्रों NaCl यानी नमक का है, डाइल्यूटेड बाय 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है इसमें मित्रों, ठीक है। तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो मोलरिटी फाइंड कीजिए। तो इसकी मोलरिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा था मित्रों, फॉर्मूला वही है हमारे पास में। m इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? m इज इक्वल टू होता है हमारे पास में, ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें रखोगे सारी वैल्यू आपके पास में 0.016 m आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.3 ग्राम ऑफ वाटर एट STP, ठीक है। मोलरिटी फाइंड करनी है, इसमें आपको यूरिया दे रखा है 0.01 ग्राम, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी दे रखी है मित्रों 0.3 ग्राम, ठीक है। तो मोलरिटी का और मोलरिटी का फॉर्मूले में यही अंतर है कि मोलरिटी में वॉल्यूम होता है नीचे, इसमें क्या होगा? वेट होगा नीचे, ठीक है। आपको है ना उसका पूरे सॉल्यूट का सॉल्वेंट का क्या निकालना? वेट निकाल के यहाँ पे डिवाइड करना है। 5.55 इस पर 1000 ml इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोसिएशन इज। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो आप, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है किसकी? किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। इसका कारण क्या है मित्रों? जब भी मान लीजिए अपन ने किसी चीज़ को यहाँ पे भर रखा है और उसको गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे,
ठीक है, मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाएंगे तो उसमें से एनर्जी क्या हो जाएगी मित्रों, बाहर निकल जाएगी। एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे और इसके बाद में उसकी डिसोसिएशन हो जाएगा, सोलिबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर है एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसके कारण होता है डिसोसिएशन उसका। ठीक है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन solubility ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप जानते हो मित्रों, ऐसी चीज जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने पानी भर रखा है किसी बोतल में, उसको आप प्रेस कीजिए, प्रेस करोगे लेकिन वो प्रेस नहीं होता है। इस चीज को बोला जाता है, चाहे भले आपके पास में कोई पत्थर है, पत्थर को आप दबाते जाओ चारों तरफ से, ठीक है, यदि वो प्रेस नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसलिए उसमें ना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच पेयर डज नॉट फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, एथेनॉल और एसीटोन। ये है ना आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, इसका कारण भी मैंने बताया था, जो सेम सेम होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो पोलरिटी हो चाहे नहीं हो। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ, एस्मोटिक प्रेशर कब है, जब आप है ना सोल्यूट में मोलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा देते हो। सोल्यूट के मोलिक्यूल की संख्या बढ़ाने पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो आइसोटोनिक कौन होते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है मित्रों, सेम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो मित्रों इसमें से देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी मैंने आपको बता रखा है, मॉलिक्यूलर यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, इसमें आंसर आएगा 1m Na2SO4। ठीक है, आप देख सकते हो मित्रों यहाँ पे Na2SO4 इसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक पे अपन ने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो आपको मैं देख दूंगा यहाँ पे एक मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसको देख सकते हो कि प्रेशर पे, टेम्परेचर से और मॉलिक्यूलर मास पे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ये तो डेफिनेशन में लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अगला देखिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर यदि घट जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है मित्रों, घट जाती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उससे घट जाएगी, किसमें, ब्लड में। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसका आंसर आएगा मित्रों प्रेशर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड। यदि लिक्विड फॉर्म में कोई सॉल्वेंट दे रखा है आपको, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा मित्रों। आगे देखिए, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की रेट के इसके बराबर होगा मित्रों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और नेक्स्ट चैप्टर जैसे केमिकल काइनेटिक्स आएगा, केमिकल काइनेटिक्स के पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, इनके ऑब्जेक्टिव मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मित्रों। प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।